नमस्कार दोस्तों अभी हमने काफ़ी सारे सीरीज बोर्ड के वीडियो बना के आपको दिए हैं कि आप किस तरह से सीरीज बोर्ड को बना सकते हैं। अलग अलग तरह के हमने बनाना सिखाया है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अलग तरह का सीरीज बोर्ड बनाना आपको सिखाने वाले हैं, जो कि आज तक किसी ने आपको लगभग बताया नहीं होगा। तो आइए बताते हैं हमारा सीरीज बोर्ड ये कैसे काम करता है। ये काम कैसे करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सप्लाई इसमें लगा हुआ है, स्विच हमारा ऑफ है, बल्ब लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, अभी हम यहाँ जैसे ही इसमें कोई सीरीज मतलब चेकिंग के लिए कोई भी पार्ट सामान इसमें लगाएंगे, कोई भी वार लगाएंगे, तो आपका ये सीरीज बोर्ड काम करेगा इस तरह से। ठीक है, ये सीरीज आपका काम कर रहा है और आपको सीरीज की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं किसी बल्ब से बिना इसमें कोई वायर डाले, ठीक है, आप कोई डायरेक्ट वायर डालें, मतलब इसमें चाहे आप एलईडी लगा दें, चाहे आप 100 वाट का बल्ब कोई भी लगा दें, आप इसे जलाना चाहते हैं तो मात्र आपको स्विच ऑन करना है और आपका बल्ब जो है वो जलने लगेगा। लेकिन इस समय अब आपका बल्ब जलता रहेगा, उस समय आपका ये जो सॉकेट काम करना बंद कर देगा, आपका सीरीज का काम नहीं होगा। लेकिन स्विच ऑफ करते ही आपका जो सॉकेट, आपका पूरा सर्किट ये सीरीज बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि किस तरह से आप इस तरह का सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कैसे आप इस तरह का सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज बोर्ड मैंने पहले भी बनाना सिखाया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अलग सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है एक बोर्ड, आप लकड़ी का या प्लास्टिक का किसी भी तरह का बोर्ड ले सकते हैं। यहाँ हमने लगाया है एक होल्डर, एक स्विच और एक सॉकेट। तो देखिए वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ले लेते हैं छोटा छोटा वायर यहाँ पे। ठीक है, तो वायर को आपको क्या करना है, जैसे वायरिंग में कर रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, उसी तरह से वायरिंग आपको करना है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ दो छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया है और दोनों को आपस में हम इस तरह से यहाँ पे लपेट लेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों को आपस में लपेट लेने के बाद यहाँ आपका जो स्विच है, स्विच का 2 पॉइंट होता है और सॉकेट में भी 2 पॉइंट होता है, एक आपका एन होता है, एक यल होता है। लेकिन सीरीज बोर्ड में ज़्यादा हमें एन और यल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सीरीज बोर्ड में आपका सभी फेज हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें स्विच के निचले वाले पॉइंट में हमें यहाँ वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेना है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेने के बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक वायर जो है यहाँ पे मैं ले जाऊँगा अपने होल्डर के पॉइंट पे। ठीक है, होल्डर के एक पॉइंट पे ले जाऊँगा और एक वायर को हमें लगा देना है अपने सॉकेट के यल वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए मैं होल्डर वाले पॉइंट में एक फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा वाला मैं फिक्स करूँगा आपका सॉकेट के यल पॉइंट पे। देखिए इस तरह से यहाँ मैंने इसे लगा दिया। अब इस वायर को मैं लगा दूँगा सॉकेट के, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा सॉकेट का जो यल पॉइंट, यानी आप यल एन किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं वायर छोटा काटा हूँ तो जो नज़दीक है वहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। अब यहाँ इस तरह से लगा लेने के बाद अब एक वायर आपको और लेना है। एक वायर, चूँकि यहाँ मैं अब न्यूट्रल का कोई मतलब है नहीं, हमारा सारा ये फेज ही होता है, तो मैं रेड कलर का वायर ही एक और ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं इतना बड़ा वायर यहाँ पे काट लेता हूँ, चूँकि सॉकेट के एन पॉइंट से स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे हमें लगाना है। तो यहाँ इतना बड़ा वायर मैं एक और काट लेता हूँ। इतना बड़ा वायर काट लेने के बाद हम दोनों पॉइंट पे हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ देखिए एन वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे लगा के और टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ टाइट कर लेने के बाद अब आप जो भी मतलब जितना आपके पास बड़ा वायर हो, छोटा वायर हो, कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ वायर आपको ले लेना है। तो मेरे पास ये प्लग लगा हुआ वायर है। देखिए यहाँ मैंने फेज न्यूट्रल के लिए अलग अलग वायर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं जो रेड कलर का मैं लाइन लगाया हूँ, तो यहाँ पे रेड वाले में रेड को हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम वायर को डाल के निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वायर डाल लेंगे जिससे हम फिर इसे टाइट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स से निकाल लिया है वायर को, और रेड कलर का जो वायर हमारा है, इस रेड कलर के वायर के साथ हमें इस तरह से लपेट के और फिर स्विच का जो दूसरा पॉइंट खाली है, वो खाली वाले पॉइंट पे हमें लगा देना है। यहाँ देखिए स्विच का हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है, इस पे यहाँ लगा देना है। ऐसे हमारा यहाँ पे लग गया। अब हमारा बचा है न्यूट्रल वाला वायर। ठीक है,
अब ये न्यूट्रल वाला वायर आपको कहाँ लगाना है आइए हम बता देते हैं। तो इस न्यूट्रल वाले वायर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो होल्डर है, बल्ब का जो होल्डर है, हमारा होल्डर का एक पॉइंट यहाँ खाली है। तो इस खाली वाले पॉइंट पे आपको इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है। देखिए इस तरह से लगा के हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो अभी हमारा ये टोटल कनेक्शन हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बनाने में कोई असुविधा नहीं होगा। अब इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे जो भी हमारा बॉक्स है, बॉक्स में फिट करके और टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने बॉक्स में लगा दिया है और इसका स्क्रू अभी बाद में मैं टाइट कर लूँगा। अब इसे मैं सप्लाई पे लगा देता हूँ। सप्लाई में लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे अपना बल्ब लेंगे और बल्ब को इसमें लगा देंगे। देखिए लगाते ही जल गया, क्योंकि हमारा स्विच ऑन है। तो हम स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। अब देखिए हमने स्विच को ऑफ़ कर दिया। अब ये हमारा सीरीज मोड में हो गया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखिए मैं एक वायर छोटा सा लिया हूँ और यहाँ पे मैं इस सॉकेट में लगा देता हूँ। इस तरह का काम आप बड़ी सावधानी से करेंगे, कहीं भी वायर आपका टच होगा तो आपको शरीर में टच होगा तो करंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हमारा ये सीरीज बोर्ड का काम कर रहा है। सीरीज़ काफ़ी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ का ज़रूरत नहीं है, इस बल्ब को जलाना चाहते हैं इसी बोर्ड से, तो आप बस एक स्विच को ऑन करेंगे और आपका बल्ब जल जाएगा। आपको सीरीज लेने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे स्विच को इस तरह से ऑन करेंगे, मतलब ऑफ़ कर देंगे और आपका ये बोर्ड जो है सीरीज बोर्ड का काम करने लगेगा। और दोस्तों इसमें आपको धोखा भी नहीं होगा कि आपका सीरीज बोर्ड ऑन है या डायरेक्ट ऑन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े आराम से आप इससे टेस्टिंग किसी भी तरह का कर सकते हैं। और कहीं आपको रोशनी की ज़रूरत है तो इस बोर्ड से आप वहाँ रोशनी भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।